एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट सेकंड कवर करेंगे, जिसमें कि हमने लास्ट चैप्टर में कवर करा था सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन और हमने सीखा था माइक्रोस्कोप के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है। सेल हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सेल को अगर हम स्ट्रक्चरली ऑब्जर्व करें तो हम अंडर माइक्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तो सबसे पहले सेल थ्योरी का मतलब समझते हैं। सेल थ्योरी का मतलब होता है कि कैसे हमने सेल की स्टडी करी और उस सेल में हमें नई नई चीजें क्या जानने को मिली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो एक साइंटिस्ट आए थे शेल्डियन थे आपके जर्मन बोटानिस्ट, यानी कि प्लांट्स की रिसर्च करने वाले, बॉटनी की रिसर्च करने वाले। शेल्डियन ने प्लांट्स के अंदर ये रिसर्च करी थी कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। सेल, उनके पास सेल वॉल होती है एंड अदर, ठीक है। इन्होंने तो प्लांट सेल के बारे में बताया। उसके कुछ साल बाद आए शॉन थे जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एनिमल सेल की डिस्कवरी करी। एनिमल सेल में उन्होंने बताया कि एनिमल सेल के अंदर बहुत सारी, उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल से उनकी बॉडी बनी है, राइट। तो इन दोनों ने मिलके प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, ठीक, जिसे हम कहते हैं द मिड शॉर्ट कॉल्ड सेल थ्योरी, शॉर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सेल थ्योरी का। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इसे हम कह तो रहे हैं सेल थ्योरी, ठीक है। शॉन और शेल्डियन ने सेल के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, बट शॉन और शेल्डियन ये बताने से डिसअप्रूव हो गए थे, ये बताना प्रूफ नहीं कर पाए थे कि मेन सेल, नए सेल बने कहाँ से, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि ये नए सेल बनते कैसे हैं, देखो शॉन ने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल इन दोनों ने मिलके बताया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि नए सेल बनते कैसे हैं, राइट। तो एक स्टेटमेंट आया था, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो वो किसने दिया था? रुडोल्फ वर्च्यू ने। किसने दिया था? रुडोल्फ वर्च्यू ने। रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि शॉन और शेल्डियन ये बताने से प्रूव नहीं कर पाए हैं कि एक नया सेल बनता कैसे है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे हम एक टर्म और बोलते हैं सेल्यूला मिनी ई सेल्यूला। उसका मतलब क्या होता है कि आपका ये सेल है, ठीक है, ये सेल अब एक नया सेल बनाएगा, राइट। नया सेल कैसे बनाएगा? दो डॉटर सेल्स में खुद को डिवाइड कर कर ये नए सेल्स आपके बनाने स्टार्ट कर देंगे खुद को। तो इधर देखो, ये जो नया सेल बना ये पुराने सेल से ही तो बना है, यानी कि जो एक नया सेल होता है वो आपके पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? रुडोल्फ वर्च्यू ने। तो अब हमारे पास तीन मेन पॉइंट्स आ गए सेल के, कि एक तो सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट। दूसरा, ये सेल स्ट्रक्चरली प्रेजेंट है और फंक्शन परफॉर्म करता है। तीसरा, एक नया सेल प्री एग्जिस्टिंग यानी एक पुराने सेल से नया सेल डिवाइड होकर बनता है। यहाँ तक चीज क्लियर हुई आप सभी को। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, गो। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डज द सेल थ्योरी मीन। बेसिकली अब ये सेल थ्योरी अपने एक्सप्लेन क्या करती है सेल के फीचर को। तो हमें किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ना है? प्लांट्स और एनिमल्स के। तो अब हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। प्लांट्स में हम ले लेते हैं फॉर सपोज मैंगो, और एनिमल में आप एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉग। तो हम जो भी पॉइंट्स पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के, वो फ्रॉग और मैंगो के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो इधर आप मैंगो की स्टडी कर रहे हो या इधर आप फ्रॉग के सेल की स्टडी कर रहे हो, दोनों की स्टडी के लिए आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और आपको इनकी स्ट्रक्चरल यूनिट माइक्रोस्कोप में दिख जाएगी, ठीक है। अगला आता है फंक्शनल यूनिट। अब देखो, हमें अगर इनके फंक्शंस पता करने हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रॉग की मूवमेंट की, तो जो फ्रॉग होता है उसकी जो मूवमेंट होता है उसकी बॉडी का, वो किस वजह से होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। हमारी बॉडी, ह्यूमंस की भी, जब हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो हमारी बॉडी में मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। तो जब मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी, लोकोमोशन करेगी। ठीक है, तो वो फंक्शन हो गया। अब अगर मैं बात करूं, ये तो था एक्सटर्नली, अगर मैं बात करूं इंटरनली फंक्शन, जैसे कि फ्रॉग अपना फूड डाइजेस्ट कर रहा है, तो जो फ्रॉग होता है ऑर्गेनिज्म है, अपना खाना डाइजेस्ट कर रहा है, तो उसको एंजाइम की नीड होती है। एंजाइम की हेल्प से वो अपना खाना डाइजेस्ट करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है और जितने भी उसके गट में केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो सब होती है। तो ये सब कौन करवा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेल करवा रहे हैं फ्रॉग की बॉडी में प्रेजेंट। ये तो हो गया एक एनिमल का एग्जाम्पल। अब अगर हम देखें मैंगो में, तो प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स अपने आप को मेटाबॉलिक उनकी रिएक्शंस होती हैं, तो वो सब किसकी वजह से होती है, फोटोसिंथेसिस की वजह से। सनलाइट मिलेगी, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये सब प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब इनके खाना जब ये लोग तैयार करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्टोमेटल पोर्स, तो ये भी तो सारे सेल्स ही हैं जो इनके फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट्स की या अगर हम बात करें एनिमल्स की, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं एट अ टाइम। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब अगर हम नेक्स्ट चले, सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड। अभी जो हमने रुडोल्फ वर्च्यू की स्टेटमेंट पढ़ी थी, देखो अगर कोई यंग सेल जब मेच्योर होता है, खुद को डिवाइड करता है, तो डिवाइड कर कर एक नया सेल बनाता है। ठीक है, अब जब वो एक नया सेल बना रहा है तो वो अपने पुराने सेल से बनाएगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो अभी हम पढ़कर आए थे रुडोल्फ वर्च्यू ने जो स्टेटमेंट दिया था। तो जो भी कोई नया सेल बनता है वो सबसे पहली बात खुद को डिवाइड कर कर बनता है। हमेशा याद रखना, एक सेल है यंग, डिवाइड करेगा, फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर वो फर्दर सेल डिवाइड करेंगे जिसे हम माइटोसिस मियोसिस बोलते हैं, आगे देखेंगे उसको। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि जो सेल होते हैं वो डिवाइड कर 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 नए बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हो या चाहे वो एनिमल्स के हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगर हम अगला चले कि सेल्स कितने तरीके के होते हैं, देखो हमारे इस पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं और हर स्पीशीज क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि हर बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, ना बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग सेल्स में बॉडी स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है, यानी कि अपने वो सिंगल सेल से रेस्पिरेशन करेंगे, उसी सिंगल सेल से डाइजेशन, उसी सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन। तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनकी पूरी बॉडी कितने सेल से बनी है, ओनली 1 सेल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले ले, बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, आपका बैक्टीरिया, यीस्ट और अमीबा ये सब एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, एक सेल ही इनका पूरा थ्रू आउट बॉडी फंक्शन करेगा। अब आते हैं और ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ ही सेल से बने हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 और 10,000, 1000 के नंबर में उनके सेल्स उनकी पूरी बॉडी बना देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फ्यूड सेल ऑर्गेनिजम्स, कुछ ही सेल से बने हैं। जैसे कि स्पाइरोगायरा, काई जो जम जाती है, एल्गी होती है ना, स्पाइरोगैरा और वॉलवॉक्स दोनों एल्गी के एग्जाम्पल है। जो आपने देखा होगा आपकी नाली के आसपास ग्रीन कलर की काई जम जाती है, इनके सेल कितने होते हैं, सब थाउजेंड्स के, उस पर बहुत ही थोड़े से। ठीक है, अगले आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीपल सेल्स। सबको पता है मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से कौन सा ऑर्गेनिज्म बना है भाई, सबसे पहले हम ह्यूमंस, फिर एनिमल्स, देन प्लांट्स। हमारी कितनी सारी स्पीशीज, होमो सेपियंस हम लोग मल्टीपल सेल से बने हैं, मल्टीपल सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की। अब हमने लास्ट में आते हैं अब इस टॉपिक के। तो देखो आज की क्लास में हमने सीखा सेल थ्योरी के बारे में कि एक नया सेल बनता कैसे है। एक नया सेल कैसे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग पुराने वाले सेल से डिवाइड होकर। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है,
फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट, और अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। इट्स मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और फ्यूज सेलुलर। यहाँ तक हम देख चुके। अब हम आते हैं सेल्स, हाउ स्मॉल, कितना छोटा सेल हो सकता है। देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि सेल को हम माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेल बहुत छोटा होगा, स्मॉलेस्ट साइज का होगा। अब स्मॉलेस्ट साइज का भी ना काफी मतलब निकलते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात कर रही हूँ स्मॉलेस्ट की, यानी कि वो साइज का जो सेल का जो साइज है वो बहुत छोटा है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल के साइज की तो वो 0.3 to 5.0 माइक्रोमीटर होता है लास्ट, इतना छोटा। ठीक है, आरबीसीज में हमारे सेल्स जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें 7 माइक्रोमीटर होता है हम ह्यूमन बॉडी में। तो सेल स्मॉलेस्ट यानी छोटा कितना होता है। अब एक वर्ड और आता है सेल के साइज को लेके, दैट इज योर लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट सेल का मतलब होता है कि लंबाई में कितना है आपका सेल। एक तो हो गया छोटा कितना साइज का है, ठीक है, एक हो गया आपका लंबाई वाइज, लेंथ वाइज कितना लंबा है। तो लेंथ वाइज हमेशा याद रखना सबसे बड़ा सेल होता है नर्व सेल्स, यानी कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के। लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, नॉट स्मॉलेस्ट, यानी लेंथ वाइज सबसे लंबा सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज योर नर्व सेल्स, यानी ब्रेन के सेल्स, न्यूरॉन्स। ठीक, अब एक वर्ड और आता है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का क्या मतलब हुआ, वेट वाइज, हेवी वाइज सबसे बड़ा सेल कौन सा है। एक तो छोटा सेल हो गया, एक लेंथ वाइज हो गया, और एक हैवी, सबसे बड़ा सेल कौन सा है। तो सबसे बड़ा सेल इस पूरे वर्ल्ड में एक ही सिंगल सेल है, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच बर्ड का जो अंडा होता है बिफोर डेवलपमेंट, जब वो डेवलप करने वाला है उससे पहले ही ऑस्ट्रिच का एग बहुत ही लार्जेस्ट होता है। तो 3 तरीके से हो गए, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। सेल के साइज वेरी करते हैं, ठीक है। अलग अलग सेल्स ना अलग अलग शेप की होती है। जैसे कि अगर हम देखें, कुछ सेल आपके बाइकॉन्केव होते हैं, सर्कुलर, जैसे कि आरबीसीज। कुछ सेल आपके डिस्क शेप होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, ब्रांच्ड, थ्रेड लाइक, बहुत सारे मल्टीसेलुलर है ना, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो एक साइज तो होगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट साइज होंगे सेल के, और डिफरेंट डिफरेंट साइज की वजह से सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, इस चीज का याद रखना। अगला चलते हैं स्मॉलेस्ट ऑफ अ सेल। देखो, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि ये जो सेल है ये छोटा क्यों होता है। माना बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, पूरी बॉडी बना रहा है, लेकिन ये सेल छोटा क्यों होता है। तो सबसे पहली बात, सेल का छोटा होना इसलिए जरूरी है फॉर कम्युनिकेशन। अब आप लोगों के सेल क्या बातें करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक बात बताओ, सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो परफॉर्म करेंगी ना, तो सेल को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना कि भाई देखो अब इस सेल का टाइम हो गया है पूरा, अब आप इसको मैच्योर करो, अब आप इसको डिवाइड करो। तो उन्हें अपने ही ऑर्गन में रहकर सेल्स को आपस में रैपिडली कम्युनिकेट करना पड़ता है कि जिससे कि वो आगे फर्दर अपनी रिएक्शन पूरी करें। अगर मैं बात कर रही हूँ लीवर की, तो लीवर के सेल्स का जितना भी ग्रुप है ये बेटा आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि आप अब डिवाइड करो, अब स्टोरेज करो, अब अपना शेप ऐसे करो। तो आपस में इन्हें कम्युनिकेट करने के लिए इनका छोटा साइज होता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एक फिगर देखो, यहाँ पर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस सेल में आपका वाटर और अंदर बाहर जा रहा है। सेल के अंदर वाटर का रेगुलेशन होता है इन एंड आउट का, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर का इन एंड आउट रेगुलेशन होना, ठीक। दूसरी चीज, आपके सेल्स के अंदर ऑक्सीजन आती है और हमारी जो बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो CO2 छोड़ती है, सेल वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, और बहुत सारे सब्सटेंसेस। देखो सेल के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, कौन सी ऑर्गेनेली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ये भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। इनफैक्ट अगली वीडियो हमारी इसी को लेकर होगी, तब के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, लार्जर सेल्स डिफ्यूजन करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी क्लोज
डिफ्यूज्ड ब्लड सर्कुलेशन है। लाइक अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज और वीन्स हैं, तो जो ब्लड होता है ना, जो हमारे सेल में आता है, वो डायरेक्ट नहीं आता, वो डिफ्यूज्ड होकर आता है। ठीक है, तो हमारा सेल वेस्ट मटेरियल आउट, वाटर का इन एंड आउट करना, ऑस्मोटिक रेगुलेशन करना, वेस्ट मटेरियल निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, ये सब फंक्शन हमारा एक सिंगल सेल करता है और उस वजह से उस सिंगल सेल को कम्युनिकेट करना पड़ता है इन रिएक्शंस को फुलफिल करने के लिए। सिंपल। तो आज हमने सीखा कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल का साइज, शेप, फर्दर किसने वो थ्योरी कैसे दी, ये आज की क्लास में हमने सीखा। तो लुक, अब तक हमारा ये चैप्टर 60% ओवर हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने सेल और माइक्रोस्कोप कवर करा था, आज हमने साइज और फर्दर सेल थ्योरी कवर करी। लास्ट पार्ट हमारा आएगा, उस पार्ट में आप सेल की ऑर्गेनेलीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी apparatus क्या होता है, तब हम अपनी अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और टेलीग्राम पे इसके नोट्स डल जाएंगे। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।